एक बड़ी खबर आपको बताएं, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। अलग अलग 5 ऑपरेशन चलाकर बीएलए का हमला देखने को मिला है। पाक सेना की आपूर्ति और खनिज वाहनों पर भी अटैक देखने को मिला। जमुरान, धादर और मस्तुंग में हमला किया। बीएलए के बढ़ते हमलों से टेंशन में है पाकिस्तानी सेना। जमुरान, धादर, मस्तुंग में हमला किया गया है। ये बढ़ते हमले जो कि पाकिस्तानी सेना की टेंशनें बढ़ा रहे हैं। मुनीर की सेना खदेड़ती हुई नजर आ रही है। 5 अलग अलग ऑपरेशन चलाकर बीएलए ने हमले बोले हैं। सेना की आपूर्ति और ये बेहद बड़ी घात पाकिस्तानी सेना को। एक तरफ बीएलए हमले बरसा रहा है, दूसरी ओर अब लगातार टीटीपी पर प्रहार कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग जो कि अलग होने की मांग लगातार कर रहे हैं। अब बीएलए और टीटी ने भी हाथ मिला ली है और हाथ मिलाने के बाद लगातार ये घातक हमले, बढ़ते हमलों से टेंशन में है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना का ये ऑपरेशन, अलग अलग 5 ऑपरेशन चलाकर बीएलओ का हमला देखने को मिला है। खनिज वाहनों पर भी अटैक किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों के व्हीकल्स को निशाना बनाकर लगातार टारगेट इससे पहले भी कई बार देखा और बाकायदा वीडियो जारी किया गया है इन हमलों को लेकर। पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की तैयारी है। ताबड़तोड़ हमले लगातार बीएलए कर रहा है। बीएलए के हमले से पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट है और लगातार बीएलए ये हमले कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, अलग अलग 5 ऑपरेशन चलाकर यहां पर पाकिस्तानी सेना को लगातार खदेड़ती हुई बीएलए नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान सेना पर बीएलए के हमले बढ़े हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ग्राउंड जो है वो खो चुका है बलूचिस्तान के इलाके में। और यही वजह है कि हर रोज जो है हमले होते हैं और हर रोज हमलों के बाद जो है पाकिस्तानी सेना का नुकसान होता है। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जो इलाका पड़ता है वहां पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक सेना का मेजर भी शामिल है। और अगर एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में पाकिस्तानी सेना के लगभग 4 बड़े अफसर जो हैं उनकी मौत हुई है या इसी तरह से बलूचिस्तान के हमलों में, जो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना की हालत इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो चुकी है। जिस तरीके के हालात बने हैं, इसी से आशंका बनी हुई है कि जल्द बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों का जो है वो कब्जा हो जाएगा। बलूचिस्तान बार बार ये कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान से हम कोई नाता नहीं चाहते। ऐसे में जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ये साफ हो जाता है कि वाकई में पाकिस्तान की हालत जो है बलूचिस्तान में काफी खराब है। क्योंकि समय रहते उन लोगों की चिंताओं को, उन लोगों की जो परेशानियां थी, उनको पाकिस्तान ने सुना नहीं। और जब अब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो वो लोग अब पाकिस्तान सेना और सरकार को नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि उन्हें पूरे तरीके से पाकिस्तान आजाद कर दे। बिल्कुल, ये तमाम मांगे और उसी के बाद ये लगातार प्रहार बीएलए द्वारा, टीटीपी द्वारा। आइए, हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उनसे सवाल लें। टीपी त्यागी जी, लगातार हम देख रहे हैं बीएलए और टीटीपी प्रहार बरसा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पाकिस्तानी सैनिक बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। बीएलए लगातार प्रहार भी करता है, कभी ट्रेन हाईजैक करता है, कभी व्हीकल्स को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट और अब तो मैग्नेटिक ब्लास्ट भी करने लगा है और बाकायदा उसका वीडियो तक जारी किया जाता है। ये तो बेहद शर्म की बात है पाकिस्तानी सेना के लिए। पाकिस्तान की सेना को शर्म आती हो तब तो शर्म की बात है। पाकिस्तान बार बार अपने दोहरे चरित्र के कारण, झूठ बोलने के कारण दुनिया में एक्सपोज हुआ है, पर अब यही उसकी नियति बन गई है। ये बिल्कुल सच है कि बीएलए ने हमले किए हैं। उनकी ट्रेन को एक बार नहीं 4 बार उनकी ट्रेन के ऊपर हमले किए। एक बार तो उनके करीब 200 सिपाहियों को भी पकड़ लिया था। उनकी बसों को उड़ाया है। उन्होंने तो मस्तूंग में, जमुरान में, धारन में, क्वेटा में करीब आधा दर्जन शहरों में इस तरह के हमले किए हैं कि पाकिस्तान की सेना अब वहां घुसने से डरती है। ये सब बातें तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर
500-700 फौज के सिपाहियों को बीएलए ने मार भी दिया, तो उसके बाद क्या होगा? उनकी 6 लाख की आर्मी है, और जो वहां के फील्ड मार्शल मुनीर हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्थिति ऐसी बन गई है कि दुनिया की तीनों सुपर पावर इस समय पाकिस्तान के साथ है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो उसे लीजिए जिसके बारे में उम्मीद ही नहीं की जा सकती, यानी कि रशिया। मालूम है आपको कि इसी महीने रशिया और पाकिस्तान मॉस्को से लाहौर तक या लाहौर से मॉस्को तक एक रेल लाइन के लिंक के उद्घाटन की आधारशिला रखने वाले हैं, जो वाया सेंट्रल एशिया जाएगी, ईरान और तजाकिस्तान होते हुए। और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डिफेंस और ट्रेड डील बढ़ानी शुरू कर दी हैं, यानी कि पाकिस्तान की नजदीकियां रशिया से बढ़ रही हैं। और अमेरिका में फील्ड मार्शल मुनीर ये दावत दे आए थे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप आइए और बलूचिस्तान में अपने मिलिट्री बेस बनाइए, ताकि आप अफगानिस्तान या ईरान पे कोई एक्शन ले सकें। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के अंदर जो खनिज पदार्थ है उनको आप दोहन कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। और चाइना की और इससे ज्यादा बड़ी मजबूरी है। पहली तो ये कि पाकिस्तान उसका आयरन क्लैड फ्रेंड है, और फिर उसे अपने सी पैक प्रोजेक्ट की चिंता है, और फिर उसे भी बलूचिस्तान से जो खनिज पदार्थ है उनका एक्सट्रैक्शन चाहिए। तो अब आप देखिए कि अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीनों चाहे एक्टिव कन्नाइवेंस करें या ना करें, लेकिन टैसिट अप्रूवल तो ये जनरल मुनीर के एक्शंस को देंगे। और जनरल मुनीर के पास में ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, एयर पावर है, मशीन गन से, बड़े हथियार हैं और सेना है। तो यानी कि कितना भी बलोच कर लें, कल को अगर वो आ जाते हैं और पाकिस्तान उसी तरह के टॉर्चर पर उतर आता है जैसा उसने बांग्लादेश में किया, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इतना कहने के बाद भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर लोग खड़े हो जाए, और जो खड़े हो गए हैं, तो चूंकि बलूचिस्तान पंजाब नहीं है, बलूचिस्तान इज नॉट 44%, it is about 64% of the Pakistan area। चूंकि जो बलूचों की ट्राइब्स हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने बलूचिस्तान में रखने से मना कर दिया था, पर मैं उनके नाम गिनाता हूँ आपको। लोहारी बलोच, खोसा बलोच, सेकारी बलोच, मादरी बलोच, होट बलोच, कबोल बलोच, ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। इनका एरिया मिला लिया जाए तो 64% हो जाता है, यानी कि, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 5 to 6%। यानी कि जो बलूचिस्तान है वो उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी सिर पटक के मर जाए, लेकिन इनको रूरल एरिया में ढूंढ नहीं सकती, इनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। इसका मतलब कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी पर हरेसमेंट या एट्रिशन का वार ठीक ऐसे ही लड़ सकते हैं जैसे वियतनाम में वहां के लोगों ने हो चिन मिन के अंडर अमेरिका के खिलाफ लड़ा था। इसका मतलब ये है कि इमीडिएट तो हमको ऐसा नहीं लगता कि बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के जो वो फजलुर रहमान है, उन्होंने तो नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये कह दिया था कि वहाँ के 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बलूचिस्तान के जो अपनी आज़ादी का हुक्म ऐलान करने वाले हैं, और जिस दिन वो ऐलान कर देंगे उसी दिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ये कहा था। लेकिन ये पूरे बलूचिस्तान के लिए नहीं है। कुल मिला के अगर हम एक कंक्लूजन पर आना चाहें तो वो ये कि बलूचिस्तान एट्रिशन की लड़ाई लंबे समय तक पाकिस्तान की सेना के ऊपर लड़ सकता है, लेकिन इमीडिएटली बलूचिस्तान को वो लिबरेट करा पाएंगे, ये थोड़ा डाउट। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये प्रहार और ये ताबड़तोड़ हमले आपने बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाया कि आखिर इसकी असल वजह क्या। सर, अगर हम शुरुआत से समझें तो ऐसी क्या वजह रही कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान है तो एक ही, लेकिन ये आंतरिक कलह इतना बढ़ता चला गया और बलूचिस्तान को कभी उनके खनिजों का फ़ायदा ही नहीं मिल पाया,
और क्यों शुरुआत से ही बलूचिस्तान के लोगों ने इस तरह का प्रहार सहा? क्यों नहीं शुरुआत से ही अपनी आवाज बुलंद की? नहीं, इन्होंने शुरू से ही आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी थी, मगर एक गलती हो गई थी। उस समय के एक प्रांत के जो हेड थे, उन्होंने एक्सेशन के ऊपर साइन कर दिया था। उसके तुरंत बाद विरोध शुरू हो गया 1948 के बाद में। वो विरोध शुरू होने के बाद में सिचुएशन ये रही कि बलोच चूंकि पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं थे और बीएलए आर्मी फॉर्म नहीं हुई थी, इसलिए पाकिस्तान अपनी मनमानी करता रहा। अब मनमानी देखिए किस तरह की। बलूचिस्तान के अंदर 330, आई रिपीट 330 मिलियन क्यूबिक फीट 330 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन निकलती है, लेकिन वो 10 इंच डायामीटर के पाइप से जाती है कराची और लाहौर, और बलूचिस्तान के लोग आज भी चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं। ऐसे ही जो बलूच के लोग जो ऊपर उठे और जिन्होंने आवाज उठाई, उन्हें हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड के ऊपर नीचे गिरा गया। उनमें से कुछ फैमिलीज आज भी जिंदा है। उनके जो फिलहाल स्पोक्स पर्सन है मीर यार, उन्होंने ये बताया कि साहब पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक भी नेशनल टेलीविजन चैनल नहीं है, जबकि पंजाब में 500 है। तो इसका मतलब ये कि बलूचिस्तान के ऊपर के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार दुनिया के सामने आते ही नहीं। किसी ने सुना ही नहीं कि हेलीकॉप्टर से लो एल्टीट्यूड पर लोगों को घेरा गया। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों के अंगूठे में तेल कील गाड़ के और उनकी आंखों को अंधा किया गया। उनमें से कुछ लोग भी अभी जिंदा है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किए, मगर उसके बाद जो यूरेनियम का कचरा था जिसे जमीन में दबाया जाना था, वो उन्होंने खुले में छोड़ा। लिहाजा उसकी वजह से, स्लो रेडिएशन की वजह से वहां के लोग आज तक बीमारियों से और कैंसर से परेशान हैं। और ऐसे ही कोई भी फैसिलिटी बलूचिस्तान को नहीं दी गई, जबकि उनके संसाधनों का, जिसमें जिंक है, कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है, यूरेनियम है, ये सब चीजें हैं। और ये बड़े रिच डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल जिनको एक्सट्रैक्ट करने में समय भी लगे और पैसा भी ज्यादा लगे, मगर बलूचिस्तान के जो माइंस हैं वो ऐसे हैं कि जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कम कीमत पे कर सकते हैं, ल्यूक्रेटिव है। इसलिए अमेरिका और चाइना ये दोनों अब इस बात में लग गए हैं कि हमको वो मिलने चाहिए। तो यानी कि बलूचिस्तान के पास सब कुछ होने के बावजूद उनकी हालत इतनी खराब रही, तब वहां बीएलए बनाई गई। अब जो बीएलए है ये जाहिल आतंकियों की फौज नहीं है जी। बीएलए के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं। यानी कि बीएलए के लोगों ने शस्त्र तब उठाए जब उनको ये लगा कि अब तो घर में रहना सुरक्षित नहीं है। करीब 40,000 बलूचों को गायब कर दिया गया है और उनकी जो बीवियां हैं उन्हें आज तक ये नहीं पता कि वो सुहागिन है या विधवा है, यानी कि उनका पता ही नहीं लगा। तो जो अत्याचार बलूचिस्तान के ऊपर हुए, फिर एक ये दुनिया का नेचुरल सच है कि तुम जिसे जितना दबाओगे वो उतनी ही तेज गति से ऊपर को उठ के आएगा। और अब चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, ये सब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। पर पाकिस्तान की आर्मी को इस समय चौकन्ना हो जाना चाहिए कि केवल बीएलए नहीं है साहब, बीएलए के बराबर में जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है और जो उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और जो ये क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान की संसद पर शरिया का झंडा लहरा देंगे, वो टीटीपी ने भी बीएलए के साथ हाथ जोड़ लिए हैं, यानी कि एक से एक हाथ मिला लिए हैं। मीन्स नाउ जो पाकिस्तान की आर्मी को खतरा है वो इन दोनों से अलग अलग नहीं, बल्कि इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी खतरा है। और उधर तालिबान ने तो कह ही रखा है कि भाई जैसे हिंदुस्तान ने सिंधु नदी का पानी रोका है, हमारी नदियों का पानी भी हमारे खून जैसा है, हम यहाँ पे बांध बनाएंगे और इस पानी को पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे।
पीओके की हालत आपको मालूम ही है कि वहां पे नीलम और झेलम नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए, मेहनत वहां के लोगों की, जमीन वहां के लोगों की, लेकिन जो बिजली बनी वो इतनी महंगी कि उसे वहां के लोग खरीद ना सके और वो चाइना के जिंजियांग में या लाहौर कराची में जाए। और जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान का, वो उसमें तो ऐसा लगता है, वो असलियत में ग्वादर पोर्ट क्या है, भूत पोर्ट है, वहाँ कोई नहीं है। वहां पे जो एयरफील्ड बनाया गया, आज तक एयरक्राफ्ट वहां से उड़ा नहीं, क्योंकि वहां क्या हुआ कि वहां पे जो लेबर है, जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, वो सब और है, बलूच नहीं है। और अगर बलूच को लेबर में लगाया भी जाता है तो उनको औरों के मुकाबले कम पैसे दिए जाते हैं, ये कहकर कि ये तो लोकल है। वहां पे जो मछली पकड़ने के लिए बलूच जाते थे, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। अब ऐसे में जब आप किसी व्यक्ति को या किसी कौम को इतना दबा दे कि उनकी पीठ और दीवार के बीच में कोई स्पेस ही ना बचे, तो वो रिटेलिएट ना करे तो क्या करे। और ये रिटेलिएशन चूंकि पूरी ताकत के साथ और मन से है, यानी इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लिहाजा इसे दबाना इतना आसान नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन बलूचिस्तान आजाद होगा, ऐसा हमें यकीन है। और अगर हिंदुस्तान उसे सपोर्ट करे, और जो उसे करना चाहिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुई तो चाहे बलूचिस्तान के वो कुछ भी हो, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हैं। तो वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि मैं कश्मीर को मॉरल सपोर्ट देता हूँ, ऐसे हिंदुस्तान एक दफा कह तो दे कि हम भी बलूचिस्तान को मॉरल सपोर्ट देते हैं। बोले वी आर इन ए पोजीशन, हमें सिर्फ एक थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे ये प्रहार कितना ज़्यादा और बढ़ता है, क्या कंक्लूजन इसका, क्योंकि कई सालों से तो नहीं निकल पाया, लेकिन अब आगे क्या बलूचिस्तान वाकई अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान ने कहीं ना कहीं ठान ही लिया है, और उस तरीके के प्रयास भी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। तो क्या पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों से घबरा गई है? क्या बलूचों के खौफ को खत्म करने के लिए मुनीर की सेना का डेथ स्क्वाड ने डेथ वारंट जारी कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन ने दावा किया कि 2025 की शुरुआत से पाकिस्तानी सेना और सरकार समर्थित हथियारों ने 785 लोगों को जबरन गायब किया है। मुनीर की सेना को हथियार के दम पर पसीना छुड़ाने वाले बलूच अब सड़कों पर मुनीर की तरफ से जारी डेथ वारंट के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि इस साल बलूचिस्तान में 700 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत से अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित डेथ स्क्वाड्स ने 785 लोगों को जबरन गायब कर दिया है और करीब 121 लोगों की हत्या कर दी। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि औसतन हर दिन 4 लोग जबरन गायब किए जा रहे हैं और एक व्यक्ति की हत्या की जा रही है। इन पीड़ितों में छात्र, पत्रकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी शामिल हैं, जिनमें से कई को कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों से अगवा किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये कार्रवाई सुरक्षा बलों और पाक समर्थित डेथ स्क्वाड्स की ओर से की गई है, जो पूरी तरह दंड मुक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तो बलूचों के विद्रोह से हताश मुनीर ने अब डेथ वारंट जारी कर दिया है और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से चुन चुन कर बलूचों को हत्या करवा रहा है। हालात और रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं। क्योंकि हाल ही में 2 अगस्त को दिल जान बलूच की हत्या का मामला सामने आया, जिन्हें 22 जुलाई को बलूचिस्तान के केक जिले से जबरन गायब किया गया था। दूसरी घटना
रविवार को सामने आई, जब दिसंबर 2024 से लापता इनायत खैर मोहम्मद को पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने मार डाला। इसकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान यानी HRCB ने पुष्टि की। दरअसल हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने मुनीर सेना को बलूचिस्तान में पानी पिला रखा है। गुरिल्ला वार के जरिए सेना के जवान और अधिकारियों को मारा जा रहा है, तो इसी वजह से मुनीर ने बलूचों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलग अलग भूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा।